गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह हो गई, 6:30 बजने आ रहे हैं। मैं अभी चेहरा थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, धो लेती हूँ, क्योंकि अब तमन्ना को स्कूल भेजना है, उसका नाश्ता टिफ़िन सब रेडी करना है। थोड़ी थकी हुई थी, परेशान थी, बीमार भी थी। आप सबको पता है कि कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ जो मैं अभी सबसे शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे ही कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे मैसेज करके बोला है पर्सनल में कि मैम घर की बातें आप मत शेयर किया कीजिए, अल्लाह से आप बात कीजिए, बट शेयर मत कीजिए। घर की बातें, घर की इज़्ज़त होती है। तो उनका जो उन्होंने जो कमेंट किया उसका मान रखते हुए ना, तो मैंने अपने आप को रिकवर किया और फिर से मैं आ गई अपने फील्ड पर, क्योंकि ये मेरा काम है, मेरा जॉब है, मुझे ये करना है, ठीक है। तो मैं इससे तो पीछे हट ही नहीं सकती बिल्कुल भी, किसी भी इससे। तो मैं अभी ये तमन्ना के पराठे, टिफ़िन के लिए पराठे बना रही हूँ, और साथ में उसको मैं थोड़ा सा, हमारे गांव में बोलते हैं ना घुगनी, घुगनी बोला जाता है, तो वो बनाकर उसको भी दे दूँगी पराठा। वो बोलती है मुझे ना, आप मम्मा वो रोल बनाकर दे दिया करो शेज़वान चटनी के साथ। तो फिर वही करूँगी उसका भी मैं। तो अभी मैं उसको उठाने आ गई, क्योंकि 6:20 हो चुके थे और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, और 7:10 तक तमन्ना को स्कूल पहुँचना है। और 6:45 बजे तो कम से कम उसको वैन के पास पहुंच ही जाना, नहीं तो वैन छूट जाएगा। तो अमन भी लेटा है, और हालत देखिए कैसे सोते हुए हैं बच्चे, किस हालत में हैं। हाँ, तो अभी घर का साफ़ सफाई पूरा करूँगी मैं स्कूल भेजने के बाद इसको। तो अभी तमन्ना उठ जाए, और अमन उठ गया है, और तमन्ना और अमन दोनों ब्रश करके आ चुके हैं। अभी मैं तमन्ना का बाल बनाऊँगी। आज उसका ना नॉर्मल डे है, तो आज स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं पहन के जा रही है वो, आज घर का ही ड्रेस पहन कर जा रही है। तो अब मैं इसका बाल बना दूंगी फटाफट। तो बाल बनाकर जल्दी से रेडी करना है, क्योंकि जितनी जल्दी रेडी होकर पहुंचेगी ना, क्योंकि यहाँ से बच्चे दोनों चल के जाते जाते ना, वैन तक पहुँचते हुए ना, तो इनको कम से कम 10 मिनट का टाइम तो लगता ही है। तो इसके लिए मुझे जल्दी उठना पड़ता है, फटाफट नाश्ता रेडी करके फिर तमन्ना को रेडी करना पड़ता है, क्योंकि नींद में होती है ना, तो थोड़ा स्लो हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा स्लो होती है। बच्चे ऐसे होते ही हैं बच्चे, फ़िलहाल तो सभी बच्चे आई थिंक करते ही होंगे। आप सब बताइएगा, आप सबके बच्चे क्या भी ऐसे करते हैं क्या? जब नींद से उठते तो थोड़ा स्लो, धीरे धीरे काम करते हैं, थोड़ी सी उदासी रहती है चेहरे पे, खुश नहीं। तो फाइनली अभी बच्चे तैयार हो चुके हैं। अमन जा रहा है उसको छोड़ने के लिए, स्टॉप करने के लिए वैन तक, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में अमन बोलता है मैं भी जाकर थोड़ा सा उसको छोड़कर आऊँगा ना मम्मा, तो मेरा भी वॉक हो जाता है। क्योंकि घर पे बैठे बैठे ना, वैसे भी मतलब कॉलेज नहीं कुछ नहीं, अभी बैठा रहता हूँ, तो फिर मुझे भी तकलीफ़ होती है, तो मैं जाकर आता हूँ। तो इसी बहाने उसका भी मॉर्निंग वॉक जो है हो जाता है। मैं भी जाना चाहती हूँ, बट ना क्या होता है कि सुबह घर पे ना, मैं एक्चुअली मैक्सी में रहती हूँ, नाइटी मैक्सी। ये जो भी दिन भर मैं ड्रेस पहनती हूँ उसको बदल कर रात को हम लोग चेंज कर लेते हैं ना, तो फिर सुबह उठ के फिर कपड़े बदलो 6 बजे, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और हमारे में मैं ना बुरखा नहीं डालती हूँ, तो बुरखा नहीं डालने की वजह से फिर मुझे चेंज करके जाना आना, फिर पसीना, फिर वो कपड़ा ख़राब हो जाएगा ना, तो सोचना पड़ता है। क्योंकि कपड़े इतने ऐसे ऑलरेडी इतने कपड़े हो जाते हैं ना, कितनी रोज़ मशीन घुमाने के बाद भी कपड़े तो इतना कि, और चादर तो इतने हो जाते हैं ना कि मैं क्या बोलूँ। अभी देखिए हाल क्या करके रखा है, पूरे घर का हाल एकदम बिखरा हुआ है। तो इसको मैं फटाफट समेट लूँगी, क्योंकि अमन आकर फिर से थोड़ी देर आराम करेगा, रेस्ट करेगा, और मैं भी थोड़ा लेट जाऊँगी, क्योंकि ना पूरी रात मतलब आँखों में नींद नहीं आती है, आंसू से और टेंशन में गुजर जाता है। क्योंकि आप सब ने, जिन्होंने मुझे फॉलो किया है, उनको पता होगा कि क्या हुआ है पिछले कई दिन। मैंने मतलब आप लोगों से क्लियरली कुछ बताया नहीं है, बट कुछ ऐसा फेस किया है मैंने, जिससे हस्बैंड को, मतलब हस्बैंड पे मैंने मतलब केस करने तक का नौबत आ चुका था। जो मैंने अभी टाइटल में डाला है वो सच होने वाला था, बट मैंने नहीं किया कुछ ऐसा, ये इतना बड़ा स्टेप मैंने नहीं लिया। तो इस टाइम मैंने उनको माफ़ किया, और आगे मैं देखूंगी अगर ऐसा कुछ रहा तो फिर मैं अपना रास्ता खुद अपना अलग कर लूँगी। क्योंकि डियर ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी में आप जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करो ना, जब वो धोखा दे या कुछ ऐसा काम कर लेना, तो दिल टूट जाता है, बहुत टूटता है दिल। और जब टूटता है ना, तो फिर उसको जुड़ने में टाइम लगता है। फिर भी मैंने उनका चेहरा देखकर, उनके परिवार का चेहरा देखकर मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, और फिर से अपने मतलब काम पे लग गई मैं, और जो मेरा रेगुलर था मैं उस तरीके से कर रही हूँ। तो आप सब दुआ कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। मुझे रोना आ रहा है। मुझे प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ताकि आपकी ये दोस्त, आपकी ये
ज़ोया आपकी मतलब ये बहन भी कुछ कर दिखाए, क्योंकि बोलते हैं ना, इंडिया में बोला जाता है नारी शक्ति, है ना। तो वो शक्ति दिखाने के लिए आप सबका सपोर्ट चाहिए हमें, कि आप सब हो हमारे साथ, आप सब रहोगे ना तो फिर बहुत कुछ कर सकते हैं हम, बहुत कुछ बदल सकते हैं। और यहाँ तमन्ना भी आ चुकी है, बातों बातों में ना मैं भूल ही जाती हूँ सब कुछ। तमन्ना आ गई है स्कूल से, और मेरा ना कुकिंग वहाँ पे चल रहा था जो। और नाश्ता टिफिन किया था, अच्छा लगा, दोस्तों में शेयर किया था। हाँ, अगर आप भी ले आते तो गलत हो जाता ना। 72 फैक्ट। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ाया हुआ है, लंच बन रहा है मेरा, और ये चौले की सब्ज़ी बना रही थी मैं, सूखी सब्ज़ी, थोड़ी मसालेदार, ताकि चटपटा लगे, तीखा सा लगे थोड़ा सा। और ये बना रही हूँ। और ना मैं आज बनाऊँगी जो फ़िश होता है ना, फ़िश एग, और अभी इतना इंग्लिश छोड़ो मच्छी का जो अंडा होता है ना, उसको बना रही थी मैं, ठीक है। एक्चुअली ना मैं बहुत ज़्यादा अंदर से उदास हूँ, तो ना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा था आज, लेकिन ये ब्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी था। तो ये ना मैंने थोड़ा मसाला, सभी मसाले डालकर मैंने एक ये बनाया है, ग्रेवी बनाया है। उसमें मैंने बटाटा डाला है। बटाटा डालने के बाद मैं उसमें अभी थोड़ा सा पानी डालूँगी, ताकि ये थोड़ा सा गल जाए, बटाटा जो है थोड़ा सा गल जाए। और उसके बाद ना मैं इसमें वो फ़िश एग है जो, उसका मैं ना पकोड़े बनाऊँगी, और फिर ना उसको इसमें डालूँगी, और फिर इसमें खट्टा भी डालूँगी, नींबू का रस भी निचोड़ूँगी। तो बहुत टेस्टी सा एक बनता है ग्रेवी, बहुत टेस्टी लगता है ये, हमारे गांव का ना फेमस है, ठीक है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे ऑनियन कट करके रखी हूँ, अदरक लहसुन भी डाल दिया है, मिर्ची काट के डाला है, और ये सारी चीज़ें ना मैं लिख कर दे रही हूँ, आप देख कर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ डालकर मैं मिक्स कर लूँगी, करके ना मैं एक अच्छा सा एक बैटर बना लूँगी। ये फ़िश एग है, ये रूह मच्छी है, जो मीठे पानी का मच्छी होता है उसका एग है, ये बहुत टेस्टी होता है ये। तो मैं मिक्स कर लेती हूँ, करने के बाद इसको मैं अच्छे से हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसके बाद मैं इसका पकोड़ा बना लूँगी छोटा छोटा सा। और ये ग्रेवी मेरा रेडी है, बिल्कुल रेडी है। अब ना इसको मुझे जो ये पकोड़े बनाऊँगी ना, तो पकोड़े बन जाने के बाद इसको मैं ग्रेवी में ऐड करूँगी। तो तब तक मैं आपसे आप लोगों से और बातें कर लेती हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ ना जो हुआ था ना, वो बहुत ही बुरा हुआ था, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यहाँ तक कि एक मैं हिंट्स दे देती हूँ कि मुझे जान से मारने तक की भी कोशिश की गई, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर तक बात पहुँच गई थी। तो इसीलिए मैं इतने दिन तक बीमार रही, क्योंकि मेरे ऊपर ऐसा हुआ था, कुछ ऐसा अटेम्प्ट किया था जिससे मैं बहुत घायल हुई, उसकी वजह से मैं बीमार पड़ी रही थी। तो मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो मुझे प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, मुझे हिम्मत दीजिएगा। मेरे अल्लाह का सहारा है मेरे साथ, मुझे पता है कि मेरे अल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और आप सबका भी सपोर्ट चाहिए। देखिए, आप भी मेरी एक फ़ैमिली है, यूट्यूब फैमिली हैं, जो सुख दुख हर चीज़ हम आपसे इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि आप सब ना आप अपने से लगते हैं, अपने माँ बाप भाई बहन के जैसे ही लगते हैं, ऐसे लग रहा है सब मैं ना कैमरे में बात नहीं कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपके सामने खड़ी होकर खाना बना रही हूँ, सब कर रही हूँ और आपसे बातें कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बातें करने में। और सबसे मेन तो आप लोगों का जब मैसेज आता है ना, कमेंट आता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि यार मुझे सुनने वाला कोई है, तो मेरे साथ बात करने वाला भी कोई है, मुझे रिप्लाई देने वाला भी कोई है। और बातों बातों में देखिए हमारे पकौड़े रेडी हो चुके हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, और इसको ना ऐसे भी आप खा सकते हो राइस के साथ, बहुत टेस्टी लगता है। और ये मैंने ना ऐड कर लिया, और इस पर ना मुझे 2 नींबू का रस भी मैंने कर लिया है, क्योंकि मुझे खट्टा बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमारा लंच हो गया था, उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हस्बैंड का आने का टाइम हो जाता है, फिर उस टाइम अच्छा नहीं लगता है। तो ये फिर शाम का टाइमिंग है, जब मैं अमन के साथ बैठकर चाय पीऊँगी और कुछ डिस्कस करना है, क्योंकि आगे की प्लानिंग करनी है। देखिए, अमन का बोर्ड हो चुका है, और हस्बैंड अपनी दुनिया में मगन है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कोई डिस्कस नहीं कि बच्चा कौन सा कॉलेज जाएगा, कहाँ एडमिशन लेगा, किस सब्जेक्ट में लेना है, हमारे घर पे कोई बात नहीं होती इस मामले में। तो मैं सिर्फ मैं ही हूँ जो अमन के साथ डिस्कस करती रहती हूँ। तो ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे हम माँ बेटे बैठ के ना खूब सारी बातें करते हैं अपनी ज़िंदगी की, मतलब क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, इसका क्या हल निकालें, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारी बातें करते हैं। तो उसके लिए
सबसे अच्छा बेस्ट रहता है कि मुझे चाय, और ना मेरा फेवरेट है चाय। जब मैं अकेली होती हूँ, उदास होती हूँ, परेशान होती हूँ ना, तो मैं चाय का प्याला हाथ में लेती हूँ और बैठ जाती हूँ और फिर सोचती हूँ और एक एक सिप चाय लेती रहती हूँ। और मसालेदार जो चाय होता है ना, मेरा फेवरेट है, बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी जो हमारे घर का माहौल चल रहा है ना, ऐसा हाल है, इतनी उदासी है और इतना मतलब ऐसा लग रहा है ना, गैरों के साथ हम रह रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल मन नहीं करते घर पे रहने का, सच कह रहे हैं। बहुत परेशान है, बहुत उदास है, बस फिर भी मैं हार नहीं सकती यार, नहीं हार सकती। मुझे जीतना है, मुझे लोगों के सामने साबित करके दिखाना है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ बन सकती हूँ। तो इसीलिए मैं नहीं रुकूंगी, नहीं रुक। तो चलिए नाश्ता करते हैं, मैं और अमन, हम दोनों के साथ आप भी आइए और साथ में गपशप करते हैं, बातें करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं। आप सब भी मुझे बताइएगा, जो लोग मुंबई से हैं ना, आप लोग बताइएगा यहाँ पे कॉमर्स के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है, अच्छा है। मैं सांता क्रूज वेस्ट में रहती हूँ, तो आप लोग अगर इस एरिया में से कोई है ना, तो हमें बता सकते हैं कि आप कौन से कॉलेज आप सजेस्ट करना चाहेंगे अमन के लिए। वैसे मार्क्स उसका अच्छा ही है, बट मैं चाहती हूँ, हम लोग चाहते हैं कि वो कॉमर्स ही ले। क्योंकि साइंस में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और अमन जो है ना, अपने एज से 1 साल पहले एग्ज़ाम दे रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है। 14 साल प्लस हुआ है उसका, उसने बोर्ड कंप्लीट कर दिया है। और तो यही सारी बातें हम माँ बेटे कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो टाइम होता है ना, बहुत सुकूनों वाला रहता है, क्योंकि ये टाइम पे तमन्ना ट्यूशन पे रहती है और मैं अपने घर पे अमन के साथ बैठकर घर की बहुत सारी बातें, जो टेंशन है ना, मैं दूर करती हूँ। क्योंकि ना इस बुरे वक्त में ना, अगर कोई मेरा सबसे ज़्यादा सहारा बना है, सपोर्ट के खड़ा है ना, तो मेरा बेटा ही है। ये अमन है जो मुझे अच्छे से संभाल कर मेरे साथ खड़ा रहा है और मुझे संभाल कर आज मतलब मैं बैठी हूँ और मतलब ठीक हूँ। तो वो अमन है, ठीक है। और कोई नहीं था मेरे साथ, मैं अकेली थी ना। कुछ आगे मैं कुछ बताना नहीं चाहती हूँ, हर बात मुझसे निकल रहा है, बट नहीं बताना है किसी के बारे में, कुछ नहीं बताना, ना किसी से कोई कंप्लेन करना है, ना मायके वालों से, ना ससुराल वालों से। तो गाइस, अब जो भी है ना, आप सभी हैं हमारे लिए, ठीक है। तो आप सब सपोर्ट कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।